हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वही एक एनर्जेटिक कोड के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ना हौसले ना इरादे डगमगाएंगे, कि ना हौसले ना इरादे डगमगाएंगे, नहीं थमेंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। तो हमें एक ऐसा ही जीत का इरादा करना चाहिए, हमें सफलता अपने आप प्राप्त होगी। और हम अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रेशो प्रपोर्शन पर हम टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उसकी जो पिछली क्लासेज हैं वहाँ तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे जो संख्याओं से रिलेटेड थे, जिनमें हमें अनुपात के रूप में संख्याएं दी हुई थी और हमने रियल वैल्यू, जो संख्या की रियल वैल्यू थी, वो हमने ज्ञात की थी। तो आज हम आयु से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें कि आयु है वो अनुपात में दी हुई होगी। हमें उन दो व्यक्तियों की या तीन व्यक्तियों की, जिस प्रकार भी क्वेश्चन कहना चाह रहा है उस प्रकार से हम आयु की गणना करेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि ए व बी की आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है। ए व बी की आयु का अनुपात है 7:4 तथा उनकी कुल आयु यानी उनकी आयु का योग दिया हुआ है। दोनों की आयु का योग दिया हुआ है, योग है 55 वर्ष। 55 वर्ष उनकी दोनों की आयु का योग है और उनका अनुपात जो रेशो दिया हुआ है वो 7:4 के रूप में है। तो ए की आयु की गणना करनी है। तो ए की आयु की गणना करो। हमें ए की आयु पता करनी है कि ए है उसकी आयु कितनी है। दो कैंडिडेट्स हैं ए व बी, इनकी आयु का अनुपात 7:4 के रूप में है। और मैं बता चुका हूँ आपको कि ये जो रेशो है वो हमेशा रिलेशन को शो करता है, तो ये रिलेशन को शो कर रहा है और इनकी आयु का जो योग है टोटल वो 55 ईयर्स है। तो ए की आयु की गणना करनी है। तो वही हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। और इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ करने के साथ साथ मैं आपको एक कहें तो एक तरीका या एक फॉर्मूला ऐसा भी बताऊंगा। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, उसके बाद में उस फॉर्मूले से करेंगे। और हमें जब आगे के क्वेश्चंस या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस करने हैं वो उसी फॉर्मूले के तरीके से करने हैं। तो हम इसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं। जिस प्रकार हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ए व बी का अनुपात हमें दिया हुआ है आयु का, कितना है 7:4। तो इसे किसी एक पर्टिकुलर संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका योग कितना आ जाएगा 55 ईयर्स। ऐसा ही संख्याओं के रूप में था पिछले क्वेश्चन में, पिछली वीडियोज में जो हमने बताया था। तो उसी प्रकार से तो ये क्या हो जाएगा 7x + 4x = में 55 ईयर, यही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। बस इसमें आयु की बात कही गई है, वहाँ संख्याओं की बात हुई थी। तो यहाँ क्या हुआ 7x + 4x, दोनों की आयु का योग है वो कितना दिया हुआ है 55 ईयर्स। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और a की आयु हमें पता है कितनी है 7x है, तो वहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये 7 + 4 यानी कि 11x = में 55। तो x = क्या आएगा 5। तो x की वैल्यू आई है 5 ईयर्स। तो अब हमें यहाँ से ए की आयु की गणना करनी है। तो हम ए की आयु की गणना कर लेते हैं। ए की आयु कितनी हो जाती है, ए की आयु है 7x। 7 हमारे पास है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, x की वैल्यू हमारे पास आई है 5। तो यहाँ से हमें क्या हुआ 35 ईयर्स। तो ये 35 जो ईयर्स है वो ए की क्या आ गई है, आयु आ गई है, जो कि क्वेश्चन में पूछा था, आ गई है। अब ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ किया है हमने। टाइम तो इसमें भी कहें तो एक माइनर लगा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस की जो भी संख्याएं हैं वो इतनी कहें तो बड़ी आ जाती है, जिनकी कैलकुलेशन करने में हमें टाइम लग जाता है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चन को करोगे वो हल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, बस एक कंडीशन है उसको हमें समझनी है। ये कहें तो फर्स्ट मेथड हो जाता है, ये सेकंड मेथड से हम करते हैं, जबकि हमें यूज ये सेकंड मेथड ही करना है। अब आगे आने वाले क्वेश्चनों में हमें फर्स्ट मेथड से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम समझ चुके हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था और किस प्रकार का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। अब हमें इसमें निकाल ही लिया, इस बात को आप समझ चुके हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
यहाँ 35 ईयर्स आंसर आ गया। अब हमें करना क्या है, सेकंड मेथड में क्या करना है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाली जो वैल्यू होती है जो कि एक रियल वैल्यू के रूप में दी हुई होती है, तो ये क्या होती है, रियल वैल्यू होती है, ये रेशो के रूप में दिया हुआ होता है। तो एक फॉर्मूला कहें, एक तरीका मान लो, इसमें क्या करना है, हमें रियल वैल्यू लिखनी है, रियल वैल्यू अपॉन में रेशो, रियल वैल्यू के अपॉन में रेशो और मल्टीप्लाई में हमें क्वेश्चन करना है। इस बात को समझना है, बस इस जगह क्या लिखना है, क्वेश्चन। अब इस चीज़ को समझो कि रियल वैल्यू क्या होती है। रियल वैल्यू वह है जिसमें अगर आयु का योग दिया हुआ है तो योग लिखना है, अगर अंतर दिया हुआ होता आयु का तो हमें अंतर लिखना होता है, और कहें तो इस प्रकार ही रेशो भी उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से हम रियल वैल्यू लिखेंगे। अगर रियल वैल्यू योग के रूप में दी हुई है तो हमें रेशो भी योग के रूप में लिखना है, अगर रियल वैल्यू अंतर के रूप में है तो हमें रेशो भी अंतर के रूप में लिखना है। और हमें क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे इसमें ए की आयु पूछी है और ए का यहाँ से अनुपात जो होगा रेशो, जैसे कि यहाँ 7 है तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। बस इस कंडीशंस को, इस बात को आपसे समझने का एक प्रयास कीजिए। बस इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर इस बात को, इस फॉर्मूले को आप समझ गए, इस तरीके को समझ गए, तो कहें तो जो क्वेश्चंस करने में हम कम से कम 2 से 3 मिनट लगा रहे थे उसे मात्र हम 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। हमें कुछ नहीं है, जो वैल्यू लिखी हुई है उन्हें इस तरह से पुट करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन अपने आप कहें तो एक सॉल्यूशन इस प्रकार का बन जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान ना देकर क्वेश्चन को हल करने के तरीके पर ध्यान देता है, कि वो कैलकुलेशन इस प्रकार की नहीं डालता है एग्जाम के क्वेश्चनों में जिसमें कि हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। बस उसे एग्जामिनर का उद्देश्य क्वेश्चन की लैंग्वेज को इधर से उधर करना होता है, जिसमें कि वह लैंग्वेज को चेंज करने का प्रयास करता है और कुछ भी नहीं है। तो हमें तरीका याद रखना है। रियल वैल्यू का मतलब है जो कि रियल वैल्यू या तो आयु का योग दिया हुआ होगा, आयु का अंतर दिया हुआ होगा, इस प्रकार की वैल्यू हमें दी हुई होगी। तो जैसे हम यहाँ योग दिया हुआ है तो हमें यहाँ भी रेशो का योग करना है, जैसे कि यहाँ योग दिया हुआ था। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, योग कितना दिया हुआ है 55, तो हमने कितना लिखा 55। इस फॉर्मूले को तो आप कहें तो एक इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा कि हमें क्वेश्चंस जो भी करने हैं वो इसी प्रकार से करने हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, स्टार लगा के आप लिख लिए। इसी आधार पर हम क्वेश्चंस को करेंगे, इसके तरीके से करेंगे तो हमें एक आसानी होगी और कम समय में हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, रियल वैल्यू जैसे कि 55 है, हमारे पास 55 ईयर्स हैं, हमने लिख दिया। अब ये है क्या, योग है ना, किसका योग है, आयु का योग है, दोनों आयु का। तो रेशो का भी हमें योग करना है, 7 + 4 दोनों रेशो दिए हुए हैं, तो दोनों रेशो का टोटल कितना हो जाता है 7 + 4 यानी कि कितना हो जाता है 11 लिखा। उसके बाद में मल्टीप्लाई। अब यहाँ क्वेश्चन से मतलब है पूछा क्या है, ए की आयु पूछी है तो ए का अनुपात लिखना है। अगर यहाँ बी की आयु पूछी होती तो बी का अनुपात लिखते हैं। तो यहाँ ए की आयु पूछी है तो ए का अनुपात कितना है 7। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 11 का डिवाइड किया है इसमें 5 और 7 × 5 यानी कि 35 ईयर्स। जिस आंसर को हमने निकालने में करीबन 2 से 3 मिनट लगाया था वो मात्र 20 सेकंड, उससे भी कम। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है तो मात्र 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस क्या है, ये तरीका हमें याद रखना है कि किस प्रकार हमें वैल्यूज़ लिखनी है, रियल वैल्यू अपॉन रेशो इनटू क्वेश्चन। रियल वैल्यू कौन सी होगी, जो कि योग के रूप में दी हुई होगी या अंतर के रूप में दी हुई होगी, और रेशो भी हमें उसी प्रकार से लिखना है। अगर योग के रूप में दिया हुआ है रियल वैल्यू तो रेशो भी योग ही लिखना है, और अगर रियल वैल्यू अंतर के रूप में है, डिवाइड या माइनस के रूप में है, तो रेशो भी हमें माइनस करके ही लिखना है, और इनटू क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हमें पूछा है। बस इस प्रकार से। अब इस बात को आप समझ गए होंगे। कहें तो एक इस तरीके को समझने के बाद में क्वेश्चन को करना कहें तो इजी सा हो जाता है। अब आगे हम इसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को करना सीख जाओगे। और हम रिपीट इसलिए बार बार में कर रहे हैं कि आप तरीके को कहें तो इतना याद हो जाए कि हम क्वेश्चन करने को जिस प्रकार क्वेश्चन हमारे कहें तो एग्ज़ाम में जैसे ही आए तो हम ये समझ जाएं कि हाँ ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है और उस फॉर्मूले या उस तरीके से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक दिया हुआ है क्वेश्चन, राम व श्याम की आयु का अनुपात
शाम की आयु का अनुपात दिया हुआ है, आयु का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4:3, 4:3 है। और इनकी आयु का योग, आयु का योग दिया हुआ है, आयु का योग 49 है। तो शाम की आयु पूछी है, क्या पूछी है, शाम की आयु क्या होगी है, तो शाम की आयु पूछिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें अब क्वेश्चन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हम जितना टाइम बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे उससे कहीं उतने टाइम में तो हम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो क्या कहा गया, राम व शाम की आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो राम और शाम की आयु का अनुपात कितना है 4:3 है। आयु का योग दे रखा है, कितना है 49 है, योग कितना है 49। उसके बाद में शाम की आयु पूछी, तो रियल वैल्यू कौन सी हो जाएगी 49, वही योग है, सेम क्वेश्चन है तो इनका भी योग करेंगे 4 + 3 यानी 7 मल्टीप्लाई क्वेश्चन यानी कि शाम की आयु, और शाम क्या है इसका रेशो कितना है 3, इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया 7 21 ईयर्स शाम की आयु आ गई। अब जिस क्वेश्चन को करने में हम कम से कम 2 से 3 मिनट लगा रहे थे, मात्र 15 सेकंड में हम उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। हमारे कहें तो एक तो टाइम की बचत, क्वेश्चन को करने का तरीका एक कहें तो एक अच्छे से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, और हम जिस प्रकार से क्वेश्चन को कर रहे हैं उसमें गलती होने के चांसेस किसी भी प्रकार के नहीं हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी प्रकार का इस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी टाइप से आए कहें तो उसमें आयु का अनुपात पूछा है, इसमें योग कहा गया है, अंतर भी आए, तो हमें इस तरीके से करना है। हम अंतर पे भी क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार का, हम देख लेते हैं, जिसमें कि क्या है हमको करने में, फिर हम एक बार अगर तरीके को हमें याद हो गया पूर्ण रूपेण, जितने क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत आप देख लोगे तो उसी में कहें तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा कि हम भूलने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। एक क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु की 7/5 है, 7/5 है। आयु का योग दिया हुआ है, वही आयु का योग दिया हुआ है 72। तो बी हमें पूछा है बी की आयु क्या होगी, हमें बी निकालना है। कहें तो ए की आयु बी की आयु की 7/5 है, यानी कि ये क्या है, अब रेशो हमें समझ में आ रहा है किस प्रकार का है। अब इस क्वेश्चन में बस हमें क्या समझना है, रेशो, और रेशो सीधा है, समझने की भी बात नहीं। हम फर्स्ट क्लास में भिन्न के रूप में हमने देखा था, तो हमने भिन्न के रूप में क्या देखा था कि हम रेशो को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखते हैं। अब इस भिन्न को हमें रेशो के रूप में लिखना है, तो ए की आयु और बी की आयु का रेशो कितना हो जाता है 7:5, क्योंकि a/b है उसी प्रकार से है, तो a की वैल्यू 7 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब इसमें तो समझाने वाली बात भी नहीं है, तो यहाँ से a/b हमें प्राप्त हो गया। आयु का योग जो दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ है 72, ठीक है। वही क्या करेंगे, अब हमें b की वैल्यू चाहिए, b की आयु चाहिए कितनी है, तो वही रियल वैल्यू कितनी है 72, टोटल करेंगे 7 + 5 = 12 इंटू क्वेश्चन यानी b का रेशो कितना है 5, बस 12 का इसमें डिवाइड करेंगे 6 बार, 6 × 5 यानी 30 ईयर्स। तो बी की जो एज है वो कितनी आ जाएगी 30 ईयर्स, ये आंसर हो जाएगा। बताओ आपको प्रॉब्लम आ रही है किस प्रकार के क्वेश्चन में, और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन को कहें तो टाइप कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, परसेंटेज से रिलेटेड हो या हम समानुपात अनुपात वाले टॉपिक पे चल रहे हैं, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो और इस टाइप से भी रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करिए, उसका हम रिप्लाई या आंसर दे देंगे आपको, और सॉल्व भी यहीं कहें तो इसी क्लास में के दौरान नेक्स्ट क्लास में हम करवा देंगे। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस हमें तरीका याद रखना है कि रियल वैल्यू और रियल वैल्यू के अपॉन में रेशो, जिस प्रकार भी रेशो दिया हुआ है इनटू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है पी की आयु क्यू की आयु से 5/9 है, 5/9 है। आयु का अंतर दिया हुआ है, इनकी आयु का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है।
अंतर का मतलब पहले योग यानी कि टोटल कर रहा था, दोनों भी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी आयु का टोटल कर रहा था। अब क्या कर रहा है, उनका क्या कर रहा है, डिफरेंस निकाल रहा है, यानी कि अंतर निकाल रहा है। अंतर निकालने के बाद में अंतर आया है 12 वर्ष है, उनकी आयु का जो अंतर है वो कितना है, 12 वर्ष है। तो पूछा है पी की आयु क्या होगी, वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें पी की आयु निकालनी है। तो पी की आयु हम किस प्रकार निकालेंगे, वही पी और क्यू का रेशो देखेंगे। पहले पी और क्यू का रेशो हमें पता चल रहा है 5/9 से पी की वैल्यू 5 हो जाती है और क्यू की वैल्यू 9 हो जाती है। तो क्या आ जाएगा रेशो, 5/9। ये समझ में आ गया होगा रेशो, तो फर्स्ट क्लास में ही समझ चुके हैं हम इस प्रकार की बात को। और आयु का अंतर दिया हुआ है दोनों का, तो हम वही अंतर कितना है 12। अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में वही फॉर्मूला क्या था हमारा, रियल वैल्यू अपॉन में रेशो, जो भी रेशो दिया हुआ है इनटू क्वेश्चन। तो रियल वैल्यू क्या है, वही रियल वैल्यू हमारे पास 12 है, तो हम 12 लिखेंगे। अब ये देखो कि ये 12 किसकी वैल्यू है, ये अंतर की वैल्यू है, योग की वैल्यू है, या डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, कहें तो बी की वैल्यू है या ए की वैल्यू है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। योग वाला हमने कर लिया है, अंतर वाले हम कर रहे हैं, तो इसमें 12। अब इस अंतर का, तो इसी प्रकार इनका भी अंतर ही निकालना है। जिस प्रकार हम अभी प्लस कर रहे थे, इन दोनों रेशो को हम प्लस कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो 9 में से जब 5 करेंगे और डिफरेंस हमें निकालना है, उसमें हमें माइनस जो भी चिन्ह होगा, माइनस चिन्ह है उसको हमें क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। नेगलेक्ट का मतलब उसे नगण्य मानना है। माइनस चिन्ह को किसी भी प्रकार से आप कहें तो इसे माइनस कीजिए या 5 - 9 कीजिए, 9 - 5 कीजिए, तो माइनस जो चिन्ह आ रहा है उसे हमें नेगलेक्ट करना है। माइनस चिन्ह पर हमें ध्यान नहीं देना है, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू से हमें काम है। बस इस बात को ध्यान रखना है इस प्रकार के अंतर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि टोटल वाले में तो कभी माइनस का काम ही नहीं रहेगा, लेकिन अंतर वाले में आप ये सोचोगे कि 5 - 9 करने पर तो -4 आ रहा है, अब यहाँ -4 लिखें, नहीं, हमें इस कहें तो इस चिन्ह को हमें प्लस ही मानना है, नेगलेक्ट मानना है माइनस को। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ओनली 4। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 4 इनटू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी का रेशो यानी कि कितना 5। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 4 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 × 5 यानी कि 15 ईयर्स। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको कहें तो इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन से एग्जाम में आए तो गलत होने के चांसेज ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस तो अभी यहीं कर चुके हैं सेम कंडीशंस पर। और सेम कंडीशंस पर करने का उद्देश्य भी यही है कि आप उस चीज़ को, उस फॉर्मूले तरीके को इस तरीके से याद कर लो कि कहें तो प्रॉब्लम आने के चांसेज ही नहीं रहे। हम कहते हैं कि जब भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम देने जाते हैं या तो उससे पहले हम जो भी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस इतनी कहें तो इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चंस तो हमारे गलत होने के चांसेज ही नहीं रहेंगे। तो अब जो इस फॉर्मूले को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं तो गलत होने के चांसेज नहीं होने चाहिए। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी प्रकार का है, योग वाला हमने कर लिया, हम अंतर वाले क्वेश्चंस भी है, एक ये अंतर वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन और है कि A/B दिया हुआ है, A/B वही आयु के रूप में दिया हुआ है, 5/9 है, और कहा गया है कि B A से। अब इस क्वेश्चन में ये देखने लैंग्वेज समझने वाली बात है कि B A से 20 वर्ष बड़ा है, 20 वर्ष बड़ा है। तो B की आयु, क्वेश्चन में पूछा है B की आयु क्या होगी। B की आयु पूछी है कि A/B यानी कि उनकी आयु का जो रेशो है वो 5/9 है और B है वो A से 20 ईयर्स क्या है, बड़ा है। जब कोई दो व्यक्ति, जैसे कि मान लो कि राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, अब हम A को राम मान लेते हैं कि A क्या है, राम है, और B है श्याम, 2 कैंडिडेट हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं, इनका रेशो दिया हुआ है 5/9, ठीक है। अब कहना चाह रहे हैं कि B यानी कि जो श्याम है वो राम से कितने 20 साल बड़ा है, यानी कि कहें तो राम और वह श्याम का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 20 ईयर्स आएगा, नहीं आएगा। इस बात को समझना है बस। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज का ही खेल है और कुछ भी प्रकार की नहीं है। जिस प्रकार हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस इसमें घबराने वाली बात भी नहीं है। बस हमें ये देखना है कि ये डिफरेंस है या टोटल है।
क्योंकि दो ही बातों पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, रियल वैल्यू उसी प्रकार से निकलेगी। तो हमें यहाँ रियल वैल्यू का पता करना है कि क्या है रियल वैल्यू। तो राम और श्याम दो कैंडिडेट्स हैं कहीं ए और बी के रूप में, तो बी यानी कि जो श्याम है वो राम से कितना है 20 ईयर्स बड़ा है, यानी कि कहें तो राम की एज अगर 10 ईयर्स है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें, राम की ईयर्स कितने 10 साल का है अगर राम, जब ए से यानी कि राम से कितना बी 20 वर्ष बड़ा है, तो इसकी एज कितनी होगी 30 ईयर्स। ये तो समझ में आ गया होगा। जब राम की जो एज है वो 10 ईयर्स है तो श्याम की एज 30 ईयर्स होगी। क्यों? क्योंकि कहा गया है ए के अकॉर्डिंग कि बी है यानी कि श्याम है वो ए से 10 ईयर्स से कितना 20 ईयर्स या 20 वर्ष क्या है बड़ा है। जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, वही 20 ईयर्स आएगा ना। तो ये क्या है डिफरेंस है। अगर टोटल करते तो हम 40 ईयर्स आता। बस इस बात को समझना है, जब भी ये बड़े छोटे वाली बात कही गई हो कि राम श्याम से बड़ा है या श्याम राम से छोटा है, अंकित शुभम से बड़ा है या शुभम श्याम से छोटा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें वो डिफरेंस ही बताएगा। जो क्वेश्चंस में जो भी ये ईयर्स दिया हुआ होगा वो डिफरेंस के रूप में होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है, एक डिफरेंस है। यहाँ से हमें पता चला कि ये अंतर को शो कर रहा है यहाँ से। तो हम आंसर वही, बस हमें यही तो पता करना था ये अंतर है या प्लस है। उसके बाद में तो हम क्वेश्चन करना आता है हमें। A/B दिया हुआ है कितना है 5/9 है, यहाँ अंतर दिया हुआ है और अंतर कितना है 20 ईयर्स 20 वर्ष है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, वही रियल वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। इनका क्या निकालेंगे अब अंतर, इसलिए हमने इसको पता किया है कि अंतर होगा या टोटल होगा, योग होगा। तो यहाँ से 9 - 5 यानी कि 4 इंटू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बी की आयु कितनी है 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का यहाँ डिवाइड करेंगे 5 × 9 यानी कि 45 ईयर्स। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। बस यहाँ से तो कहें तो क्वेश्चंस को करने में बस हमें लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि किस प्रकार की लैंग्वेज यहाँ बताई गई है। और हमें अब हम पिछले क्वेश्चंस तक क्या कर रहे थे, हमें डायरेक्ट दिया हुआ था कि इनकी आयु का योग इतना है, इनकी आयु का अंतर इतना है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके क्या कह दिया कि बी ए से 20 वर्ष बड़ा है। अरे बड़ा है, लेकिन ए से बड़ा है 20 वर्ष, तो लेकिन वो डिफरेंस को ही तो शो कर रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 ईयर्स या 30 ईयर्स बड़ा है तो वो क्या कर रहा है, वो उस डिफरेंस को ही तो शो कर रहा है कि वो डिफरेंस है वो 20 ईयर्स का है। बस ये समझने वाली बात है, ये डिफरेंस है तो हम डिफरेंस के अनुसार हम क्वेश्चन किया, हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पे रिलेटेड। अब इन क्वेश्चन को करने से क्या है, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमारा क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस जब हमारी आदत में आ जाते हैं तो हमारे गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि वैल्यूज एग्जामिनर उस प्रकार की देगा जो कहें तो एक आसानी से मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगी। तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हाँ आंसर इस प्रकार निकलेगा। अगर नहीं भी हम पे क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है तो हम 4 ऑप्शंस में से उस प्रकार का ऑप्शन भी निकाल लेते हैं जो हमारा आंसर सटीक होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस से ही आता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है वही A/B दिया हुआ है, A/B 5/9 है। A B से, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है A B से 32 वर्ष बड़ा है। वही है क्वेश्चन, सेम है। नहीं, इसमें कहा गया है कि ए बी से 30 वर्ष क्या है, 32 वर्ष क्या है, छोटा है, छोटा है इनकी आयु का योग। अब क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना उस पर ध्यान जरूर देना, इनकी आयु का योग क्या होगा, इनकी आयु का योग क्या होगा। 2 कैंडिडेट्स हैं ए बी, उनका रेशो दिया हुआ है 5/9। अब कहा गया है कि ए बी से कितना 32 ईयर्स क्या है, छोटा है। अब कौन छोटा हो गया, ए छोटा हो गया। ए क्या है, छोटा है, और बी है वो क्या है, बड़ा है। और कितना बड़ा है, इन दोनों का कहें तो डिफरेंस ही तो है, कितना 32 ईयर्स। 32 ईयर्स बड़ा कौन है, बी बड़ा है ए से, ये कहा गया है। बी से जब 32 ईयर्स छोटा ए है तो ए ऑब्वियसली बी से जब 32 साल छोटा है
32 साल। कौन छोटा है? ए छोटा है बी से, तो ऑब्वियसली बी बड़ा होगा ए से 32 साल। वो क्या दिखा रहा है? वही डिफरेंस को शो कर रहा है। हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें डिफरेंस निकालना है। तो बस इस बात को ही तो हमें पता करना है रियल वैल्यू के लिए। तो आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमें डिफरेंस पता चल गया कितना है 32 अपॉन क्या करेंगे? वही रेशो क्या है? रेशो का डिफरेंस निकालेंगे 4। 9 - 5 4 इंटू। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? अभी तक हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा था ए की वैल्यू या बी की वैल्यू, इस प्रकार का क्वेश्चंस पूछ रहा था, या शाम की आयु कितनी होगी, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे थे। अब इस क्वेश्चन में बस एक कहा गया, एक क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है कि इनकी आयु का योग कितना होगा। हमसे पूछा है कि टोटल कितना होगा, इनकी जो आयु है, दोनों की आयु, उनका टोटल कितना होगा। और टोटल के लिए हम क्या करेंगे? टोटल के लिए क्या करेंगे? जब हम ए की आयु की गणना कर रहे थे तो 5 से मल्टीप्लाई करते, अगर हम बी की आयु की गणना कर रहे होते तो क्या करते? 9 से मल्टीप्लाई करते। तो अब आप इस बात को समझ चुके हो कि हम जब टोटल, हमें आयु चाहिए, टोटल चाहिए, तो हम a प्लस बी तो करेंगे। और a प्लस बी कितना हो जाता है? a प्लस बी कितना हो जाएगा? 14। ये समझ में आ गया? बस इसमें यही समझने वाली बात है। और किसी भी प्रकार का सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, बस इसमें हमें ये देखना है, इसमें आयु का योग पूछा है तो हमने दोनों की क्या है, रेशो का क्या कर दिया? टोटल कर दिया। और हम वही वैल्यू निकालेंगे। 4 का डिवाइड करेंगे 8 बार, 8 × 14। 8 × 14 करने पर कितने आएंगे? 2 3, हाँ 112 ईयर्स। अब क्या है 112 ईयर्स? ये जो है, ये दोनों ए और बी की आयु का टोटल है। बस हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से करने हैं। बस आप एक बात का ज़रूर याद रखना कि हमें इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है। इस फॉर्मूले को कहें तो आप इस प्रकार से नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चंस करें इस प्रकार का, तब हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले के ज़रिए हम क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में कर लेंगे। हमने कम से कम कहें तो 5 से 6 क्वेश्चंस अब इस क्लास में कर लिए हैं, लेकिन हम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से करने बैठते तो शायद ही मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन वही होते। 3 क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? कम से कम 6 क्वेश्चन हमने उस प्रकार के कर लिए, जबकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ किया था। तो हमें क्या है, इस बात को ज़रूर याद रखनी है कि रियल वैल्यू और रियल वैल्यू जिस प्रकार की होगी, अगर टोटल रूप में है तो रेशो भी टोटल के रूप में आएगा। और क्वेश्चन का मतलब जो भी पूछा है, अगर ए की आयु पूछी है तो ए का रेशो, बी की आयु पूछी है बी का रेशो, अगर टोटल पूछा है तो दोनों का टोटल का रेशो। बस इस बात को समझ गए होंगे आप। और आगे नेक्स्ट हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको अगली नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।